सभी को नमस्ते। अब मैं इस श्रृंखला में मोहम्मद की दुष्चरित्र की नई करतूत 5 मिनट में इस श्रृंखला में नेक्स्ट एपिसोड देने जा रही हूं। तो बिना देर किए मैं शेयर करती हूं। ये है सही बुखारी की 5204 बुक 67 और हदीस नंबर 138। तो पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ दूंगी और फिर इसका हिंदी में अनुवाद करूंगी। Narrated Abdullah bin Zama. The Prophet said, "None of you should flog his wife as he flogs a slave and then have sexual intercourse with her in the last part of the day." तो अब्दुल्ला बिन जमा बता रहा है कि मोहम्मद ने कहा कि तुम में से कोई अपनी बीवी को कोड़े उतने ज्यादा न मारे जितने कि एक गुलाम को मारते हैं, और बाद में उसके साथ सेक्स करें। जो बाकी का बचा हुआ दिन है उसमें उसके साथ सेक्स करें। तो अपनी बीवी को उतनी ज्यादा कोड़े न मारें जैसे कि आप एक गुलाम को मारते हैं। तो देखने की बात यह है कि यहाँ पर इतने कोड़े नहीं मारने चाहिए गुलाम को जैसे मारते हैं, यानी गुलाम को ये बहुत कोड़े मारते हैं। इससे ये स्पष्ट होता है कि ये लोग गुलाम को बहुत ज्यादा कोड़े मारते हैं। और बीवी को भी मारना अलाउड है, लेकिन बीवी को इतना मत मारो जितना कि एक गुलाम को मारते हैं, और बाकी बचे हुए दिन में उसके साथ सेक्स करो। तो यहाँ से ये स्पष्ट हो जाता है कि ये लोग गुलामों के साथ के घरेलू काम भी लेते थे, क्योंकि ऐसे बहुत सारी हदीसें मिलती हैं जिसमें पता चलता है कि मोहम्मद का जो दर्जी था वो भी गुलाम था, और मोहम्मद का सबसे पहले जो साथी बना वो भी गुलाम था। तो ऐसे बहुत सारे गुलामों से ये लोग घर के काम लेते थे, और गुलाम औरतें भी रखते थे और उनसे घर के काम और खाना बनाना और ये सारे काम गुलाम औरतों से करवाते थे। और गुलाम औरतों का कोई हक नहीं था। गुलाम औरतों को गुलाम औरत और आदमियों का कोई हक नहीं था। उनकी कोई वो भाग जाते थे तो उनकी पिटाई होती थी, उनको पकड़ लाते थे और उनकी पिटाई होती थी। तो और गुलामों को खरीदा बेचा भी जाता था। तो यहाँ इस वाले प्रूफ से पता चलता है कि ये लोग गुलामों को खूब कोड़े मारते थे, और मोहम्मद जो है उनको हिदायत दे रहे हैं कि आप उन्हें गुलामों को जितने ज्यादा क्रूरता से कोड़े मारते हैं उतनी क्रूरता से और उतने ज्यादा कोड़े अपनी बीवियों को न मारें, और बाद में उसके साथ सेक्स करें बाकी बचे हुए दिन में। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि मोहम्मद ने कोई गुलामी खत्म नहीं करी। और मोहम्मद तो मुझे समझ ही नहीं आता कि वो इसको नबी कैसे मान सकते हैं ऐसे आदमी को। अगर ये लोग कहते हैं कि उस समय गुलामी थी बहुत, ये लोग इस टाइप की बातें बोलते हैं कि उस टाइम पे बहुत गुलामी हुआ करती थी, और मोहम्मद जो है वो उन्होंने तो कहा है कि गुलामों को आजाद कर दो। पर मैंने आपको पिछली करतूत में ही दिखाया कि मोहम्मद ने कैसे मैमूना को मना किया कि तुम क्यों इस गुलाम को आजाद कर रही हो, जिसको तो तुम अपने मामा को दे देती, यानी अपने रिश्तेदार को दे दो, पर आजाद मत करो। और हमने साफ साफ देख लिए हदीस जिसमें मोहम्मद ने गुलाम को आजाद करने की मनाही की, और खुद भी मोहम्मद जो है गुलाम खरीदता बेचता था। और इस वाले एपिसोड में हमने ये देखा कि वो कह रहा है कि जितनी क्रूरता और जितने ज्यादा तुम कोड़े मारते हो अपने गुलामों को, उतने ज्यादा अपनी बीवियों को मत करो, और बाकी बचे हुए दिन उनके साथ सेक्स करो। तो इससे आपको ये स्पष्ट हो गया कि ये लोग गुलामों को बहुत कोड़े मारते थे और क्रूरता रखते थे, और बीवियों को भी क्रूरता से रखते थे। पर मोहम्मद ये कहता है कि उतनी क्रूरता जितनी तुम गुलामों के साथ करते हो उतनी बीवियों के साथ मत करो, और बाकी बचे हुए दिन सेक्स करो। तो ये कोई नबी का वर्च्यू हो सकता है क्या? कोई नबी किसी भी जमाने में क्यों ना हो, क्या कोई नबी इस तरह की बातें कर सकता है कि अपनी बीवी को उतना मत फ्लॉग करो जितना कि तुम एक गुलाम को करते हो, और बाकी बचे हुए दिन सेक्स करो?
यानी कि उसने कोई मना नहीं किया। अगर कोई संत होता, अगर कोई सनातन धर्म का संत होता तो वो तो पहली बात बीवी रखता ही नहीं, और मोहम्मद की तो इतनी बीवियां थी। खैर वो तो मैंने मोहम्मद के जो चरित्र हैं उसमें जो 5, जिसमें वो दुष्ट चरित्र में ठीक बैठता है बिल्कुल। तो सनातन, अगर कोई ऑर्डिनरी संत, ऑर्डिनरी आदमी ही होता, मैं कहती हूँ संत भी नहीं, ऑर्डिनरी आदमी ही होता, वो तो गुलाम रखता ही नहीं। आपने सनातन में कभी गुलामी देखी है? नहीं, सनातन में कहीं आपको कोई ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा गुलामी का। तो ये सारे लोग जो हैं वो गुलाम रखते और खरीदते थे और उनको बेचते थे, और उनको क्रूरता से उनसे घर के काम भी लेते थे और उनसे क्रूरता से उनको कोड़े मारते थे। तो निर्दयता रखते थे। गुलाम भाग जाता था तो उसे पकड़ के ले आते थे और उसकी पिटाई होती थी, भागने की सजा मिलती थी उसको। तो ये 5 मिनट में मैंने समाप्त कर दिया है मोहम्मद का दुष्चरित्र। अब अगले दुष्चरित्र तक जो है हम अगले दुष्चरित्र में देखेंगे अगला कौन सा दुष्चरित्र है। एक और दुष्चरित्र में 3 दुष्चरित्र करने की कोशिश करती हूँ एक दिन में। तो मैं आपसे 10 मिनट में फिर से एक नई करतूत के साथ आती हूँ, की दुष्चरित्र की एक नई करतूत के साथ। देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, सॉरी। और गेमर्स गेमिंग और गुमनाम जी, आपको नमस्ते, धन्यवाद।